बात मानो, और जो गुरु की बात नहीं मानते हैं उनका नाश हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है लोगों, जो गुरु की बात नहीं मानता वो बहुत बड़ा अपराधी होता है। गुरु करना तो बहुत आसान है, लेकिन गुरु के रास्ते पर चलना, गुरु बताए रास्ता, उस पर चलना बड़ा कठिन है। इसीलिए बताया कि गुरु के चरणों की धूल बन जाओ। जब गुरु के चरणों की धूल बन जाओगे तो किसी काम का अकाज नहीं होगा। और गुरु भी समझदार हो, न इधर से अंधा जाते उधर से अंधा आए। अंधा को अंधा मिले तो रास्ता कौन बताए। जय हो। गुरु आंखों वाला हो, जिसकी दिव्य दृष्टि हो, जो तुम्हें परमार्थ में लगा दे, धर्म का रास्ता बताता। आजकल के गुरुओं में बहुत छल कपट आ गया। वे सिर्फ इसलिए दीक्षा देते हैं कि दक्षिणा, ये पैसे वाला इसे मैं दीक्षा दे दूंगा तो दक्षिणा अच्छी मिलेगी। गलन गलन गुरुआ, फिर गुरु ना गुरुआ। चेला मंत्र ले और नरके चाहे स्वर्ग हमें रुपया देव। मूड़ मूड़ के गुरु ने चेला कर लाई ढेर, और गुरु गड़रिया हुई है, चेला हुई है भेड़। ऐसे गुरु मत करना, कान में कर दे कुर्रो, तू चेला हम गुर्रो। गुरु करियो छान के, पानी पियो जान के। लोग उल्टी कहा करते हैं कि गुरु करियो जान के, पानी पियो छान के। नहीं, गुरु करियो छान के, पहचान के, कि गुरु के पास में वो बूटी है जिस बूटी से हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि सच्चा गुरु कभी अपने शिष्य का अनहित नहीं चाहता। सच्चा गुरु अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। भाइयों, लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत ऐसी खराब कि जिन शिष्यों को हमने पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया, वो शिष्य हमें ही छोड़ के दुनिया से चले गए। क्योंकि 101 रुपया श्याम सिंह यादव पटसुआ की, 101 मुद्रा कृष्ण पाल यादव पटसुआ की, 501 रुपया सुरजीत की पुत्र श्री अभिलाभ सिंह जी, जिन लोगों ने हमारी कथा में बहुत शांति का दान दिया है। पटसुआ में जो हमारी कथा हुई है आनंद की थी। भाइयों, पटसुआ वाले भक्तों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि परमात्मा इन्हें हर मंजिल में आगे बढ़ाता रहे, सिर्फ अशुभ मंजिलों को छोड़कर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो मैंने आपको बताया कि मेरे प्यारे भक्तों, सतगुरु जब तुम्हें मिल जाएगा
तो तुम्हें परमार्थ में लगा देगा, तुम्हारी आत्मा का कल्याण कर देगा। इसलिए गुरु बनाना भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र सिंह तुमने गुरु कोई बनाया? बोलो, तुमने गुरु बनाया कोई? नहीं। तो निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले 1000, और एक निगुरा के शीश पे लाख पापी को भार। जिन्हें गुरु नहीं बनाया उनके सर पे लाखों पापियों का भार होता है। बिन गुरु पुण्य दान जो करई, मिथ्या जाए कभी न फरई। बिना गुरु के कितनी लंबी भागवत यज्ञ कर ले। ऐसे है बिन गुरु पुण्य दान करे आप, और जो बेस्या को बालका कहे कौन सो बाप। सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। बिन गुरु के दान पुण्य ऐसे हैं कि रंडी के लड़के को पूछो तेरे बाप का क्या नाम है, बता नहीं पाएगा। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु लोभी न हो, लालची न हो, अज्ञानी न हो, तुम्हें परमात्मा में लगा दे, ऐसा संत। भाइयों, इसलिए बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हो। सुरेंद्र बाबू, दीक्षा ले लो। हैं? क्या कह रहे हो? भाइयों, गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है। आचार्य कह रहे हैं कि मना कर दे, लेकिन राजा बल कहने लगा गुरुदेव, चाहे तो जो विश्व के बिहारी हों, चाहे विश्व के भिखारी हों, जिन जाल में डालबे को आए हों या जाल छुड़ाबे को आए हों, जैसे भी हैं, कुछ भी हैं, भिक्षुक हैं या भगवान हैं, जो वचन हम दे चुके उन्हें नहीं बदलेंगे। आज तो जो मेरे मेहमान हैं, समझो, हमारे शिष्य भी यहां पर बैठे हैं, जिन्हें हमने दीक्षा दी है, जिनकी आत्मा में शांति सुकून मिला है, यहां कथा सुनने को आए हैं। भाइयों, गुरु की आंखों में लालच नहीं होना चाहिए, ये सोच लो। निर्लोभी गुरु हो। गुरु को जे धर्म है, शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को जे कर्तव्य है, गुरु को सब कछु दे। बोलो, कितनी अटपटी बात है। भाइयों, कहने लगे महाराज, मना तो हम नहीं करेंगे। वामन भगवान कहने लगे कि गुरु चेला में बातें होती रहेंगी, संकल्प नहीं छूटेगा। सो राजा बल अंदर गए महलों में, और तांबे को सागर लाए, टोटी बालू तांबे को सागर। ये पहले बहुत चलते थे, अब नहीं है। पहले हम छोटे थे तो एक हमारे घर में हुआ, तो अब नहीं है। वैसे तांबे का पात्र सुरेंद्र सिंह हर घर में होना चाहिए। तामर्ष पात्रम सेवते सुखम भवेत। जो तांबे के पात्र में शाम को पानी भर के रख देता है और सुबह वही पानी पीकर सोच जाता है, कार तो मेरे पास नहीं है, गाड़ी में कार देख लो, रखा हो तो दे दो। तो भाइयों, तांबे के पात्र में बड़े गुण हैं। भाइयों,
जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है, हड्डी हड्डी गांठ गांठ, हमारे यहाँ गारंटी की दवा मिलती है, जो दवा 2 दिन में चमत्कार दिखाती है। जोड़ों के दर्द की दवा, श्वास की, ये गारंटी की औषधि यहां मिलती है। और पैसा नहीं है तो घर की दवा बता दो। तांबे के पात्र में शाम को पानी भर के रख दो और वह चांदी को एक सिक्का डाल दो। सुबह सिक्का निकाल के पानी पी के सोच जाओ, धीरे धीरे साल भर में 6 महीना में कुछ आराम मिलेगा। और पूरा आराम चाहते हो तो आ जाइए हमारे पास में, जो वैद्य जी आए हैं, विष्णु चैतन्य जी, इनके पास गारंटी की दवा है, ठगाई की नहीं है। ठग आजकल बहुत घूम रहे, ये जेब कतरन से सावधान। और पूर्ण शांति चाहते हो तो हमारा लिखा हुआ गीता, संकट हरण गीता, ये गीता 11 दिन में चमत्कार दिखाता। सच्ची लगन से सुबह दर्शन करो, सिर्फ मात्र 100 मुद्राओं में ये गीता देता है लड़का। और जोड़ों की दवा 1 सप्ताह की 250 मुद्राओं में। ये दवाएं दोनों ही गारंटी की हैं, गरीबों की दवा है। तो मैंने आपको बताया, देखते हैं लड़कों की आंखों में सफेदी आ जाती है, आंखों में फुली है। तुम 50 ग्राम गौमूत्र ले, गाय का पेशाब, तांबे के पात्र में ढांक के आग पे रख दो। 50 ग्राम का जब 25 ग्राम रह जाए तो निकाल के ड्राप में डाल लो। सुबह शाम बच्चे की आंखों में डालो, सफेदी खत्म हो जाएगी। भाइयों, ताम्र पात्रम, तांबे के पात्र में जल अमृत हो जाता है। वो तांबे का पात्र लेकर के महाराज आए, जल भर लिया। संकल्प छोड़ने को हुए तो शुक्राचार्य ने सोचा कि मैं अपने चेले का विनाश नहीं होने दूंगा। देखिए गुरुओं का हृदय कितना उदार होता है। भाइयों, वो सूक्ष्म रूप बनाकर चले गए हैं उसकी टोंटी में। उल्टा किया, पानी नहीं आया। बामन भगवान बोले पानी क्यों नहीं आ रहा? राजा बल बोले महाराज पात्र तो हमें साफ करो, जामे जनका हुई हो। भगवान मन ही मन में कान लगे, जा में कछुनाए हुई हो, जा में शुक्राचार्य फेटो हुई है, तेरा पात्र हमें दो। लीला में लीला धरने भी लीला की साख जोड़ डाली, कुसकी नोक चलाए दई झटकाई, आंख फोड़ डाली। कुसकी नोक चलाई दई झटकाई, आंख फोड़ डाली। कुसकी नोक चला करके झटकाई, आंख फोड़ डाली। शुक्राचार्य जी की बाईं आंख फूट गई, काने हो गए। कोई लेता तो कोई देता तो कोई लेता तो कोई देता तो लड़कों करने आ
रहा था, शुक्राचार्य ने बीच में चक्षु फोड़ा लिया। भाइयों, एक बात और बताऊं आपको, कहूं धर्म को काम हो तो होए, तो धन से मदद करो। अगर धन ना है